नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्रिया विशेषण एडवर्ब। यस, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, इसको टू पार्ट में मैं डिवाइड करती हूँ, क्रिया प्लस विशेषण। तो आपने पढ़ा है विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। लेकिन यहाँ विशेषण कहाँ बैठा है? क्रिया के पीछे बैठा है, तो यहाँ ये क्रिया की विशेषता बताएगा। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में आपने विशेषण पढ़ा हुआ है, एडजेक्टिव बोलते हैं। यस, एडजेक्टिव। और क्रिया को वर्ब कहते हैं। तो एडजेक्टिव का एड लिया गया है, एंड वर्ब बेचारा तो 4 ही लेटर का है, कितना ही कट करेगा, तो वर्ब पूरा ले लिया गया है, हो गया एडवर्ब। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ये हो गया शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन। अगर आप लॉन्ग समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं तो ये याद कर लीजिए। अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब आपने क्रिया विशेषण के चारों टाइप्स भी पढ़ लिए। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जो शब्द क्रिया के होने की रीति, रीति मीन्स कस्टम, समय मतलब टाइम, स्थान लोकेशन और प्लेस, दिशा डायरेक्शन और परिणाम आदि के बारे में बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 टाइप्स होते हैं। पहला हो गया क्रिया की रीति, कस्टम, काम जो हो रहा है कैसे हो रहा है उसके बारे में बताता है, तो वो हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फर्स्ट टाइप। यस, उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है उसे कहते हैं कालवाचक। स्थान और दिशा, लोकेशन प्लेस और डायरेक्शन जो बताता है उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एंड जो क्रिया की क्वांटिटी को बताता है, वॉल्यूम को बताता है, उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। मोहन उत्तर दिशा में गया। यहाँ डायरेक्शन बता रहा है, कहाँ गया? उत्तर दिशा में गया। मेरा कुत्ता टेबल के नीचे सो रहा है। यहाँ स्थान बता रहा है, टेबल के नीचे सो रहा है। बच्चे जोर जोर से हंस रही हैं। कैसे हंस रहे हैं? रीतिवाचक हो जाएगा। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। कब जाता हूँ? प्रतिदिन, डेली जाता हूँ। तो यहाँ चारों टाइप्स के इसका हो गया एग्जाम्पल। देखो, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक एंड चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग, तरीका या रीति, कोई भी काम जो है वो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है, वो बताता है, रीति बताता है, तो उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल देखिए, आर्यन तेज दौड़ता है। अचानक बिजली चली गई। बच्ची धीरे धीरे चलती है। बच्चे चाव से मैगी खा रहे हैं। यस, अभी देखिए, आप लोगों को एग्जाम में क्या है, 3-4 सेंटेंसेस आपकी टीचर देती है एंड आपको उसका टाइप्स लिखना होता है। यस, आई एम करेक्ट। आपको उसका टाइप्स लिखना होता है। तो टाइप्स पहचानेंगे कैसे? आप लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपने वो याद कर लिया मतलब आप क्रिया विशेषण 100% समझ गए। पहला देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ, क्योंकि हम लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, यस, क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं, तो क्रिया के साथ कैसे लगा के क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन क्या करना है? कैसे। यस, कैसे लगा के क्वेश्चन पूछोगे, आंसर मिला, हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दौड़ना इस क्रिया, कैसे दौड़ता है? कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ रहा है। बिजली चली गई, चलना इस क्रिया, कैसे बिजली चली गई? अचानक चली गई।
चलना, चलना इस क्रिया कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। मैगी खा रहे हैं, खाना इस क्रिया कैसे खा रहे? चाव से, चाव मतलब इंटरेस्ट के साथ, मजे लेके। आप लोग भी मैगी खाते हैं ना बहुत मजे लेके। तो रीतिवाचक हो गया, कैसे लगा के क्वेश्चन पूछना है, आंसर मिला मतलब रीतिवाचक हो गया। फाइन। अब देखो यहाँ है, ये बहुत तेज दौड़ता है, बच्ची धीरे धीरे चल रही है, चलने लगी। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा, लोकेशन, डायरेक्शन और प्लेस के बारे में बताता है, उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल देखो, बाहर बारिश हो रही है, कुर्सी पर कौन बैठा है, बच्चा आसपास ही होगा, मयंक इधर उधर गया होगा। अभी देखिए, सिंपल ट्रिक मैं बता देती हूँ स्थानवाचक के लिए भी। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कहाँ लगा के करना है। रीतिवाचक में कैसे, स्थानवाचक में कहाँ लगा के करना है। यस, क्रिया से क्वेश्चन पूछना है, कहाँ। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कहाँ हो रही है? बारिश होना इस क्रिया कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है। बारिश तो बाहर होगी, घर के बेडरूम के अंदर तो हो नहीं सकती। यस, तो बारिश बाहर हो रही है, ये हो गया स्थान बता रहा है। बैठा है, कौन बैठा है? यहाँ कुर्सी पर कौन बैठा है? कोई तो बैठा है, अननोन पर्सन बैठा है। कुर्सी पर कौन बैठा है? बच्चा आसपास ही होगा, बच्चा जो होगा, होगा होना इस क्रिया कहाँ होगा? आसपास, नियर ओनली, कहीं इधर होगा। नेक्स्ट है मयंक इधर उधर गया होगा, गया होगा इस क्रिया। तो क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ गया है, तो इधर उधर। कई बार को आपका दोस्त आता है, पूछते हैं मम्मी से, मम्मी बोलते इधर उधर ही होगा देखो, तो ये है मयंक इधर उधर ही होगा। यस, तो इधर उधर प्लेस बता रहा है कि यहाँ वहां देखो मिल जाएगा। ये देखिए, बारिश बाहर हो रही है, कुर्सी पर कौन बैठा है पता नहीं है ना। नेक्स्ट, कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले, टाइम का पता चलता है, कालवाचक। आप लोग सिंपल क्रिया काल वचन पढ़ते हैं ना, तो काल मतलब टाइम, टेंस, जो कि समय बताता है। तो ये क्रिया के होने के समय का पता चलता है, तो उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल देखो, वे कभी कभी सैर करने जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि डेली वॉकिंग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं मुहूर्त बनाते रहते हैं, लेकिन बहुत रेयरली, कभी कभी चले जाते हैं। तो वे कभी कभी सैर करने जाते हैं। माधवी हमेशा हंसती रहती है, हमेशा, ऑलवेज, जब देखो वो हंसती ही रहती है। एडविन दिन भर सोता रहा, हम रात के 10 बजे आए। तो कालवाचक में क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कब लगा के की जाती है। आपको क्वेश्चन क्या करना है? कब, कब का आंसर मिल रहा है, मतलब वो हो जाएगा कालवाचक। वे कभी कभी सैर करने जाते हैं, कब जाते हैं? कभी कभी जाते हैं। हंसती रहती है, कब हंसती है? हमेशा। सोता रहा, सोना इस क्रिया कब सोता है? दिन भर, मतलब होल डे वो सोता ही रहता है। और ये है आया, कब आया? कब आया? रात के 10 बजे आया। समझ गए आप लोग? यस, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। फोर्थ, ये देखिए, वे कभी कभी सैर करने जाते हैं ना, सोचते बहुत है कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन बहुत रेयरली, कभी कभी चले जाते। एंड ये हमेशा हंसती रहती है। हाँ 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 हाँ, शायद आपके साथ भी कोई बच्चे, स्टूडेंट फ्रेंड होंगे जो हमेशा हंसते रहते, बोलते कम है, हंसते जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया की मात्रा या परिमाण, माप तोल आदि की जानकारी देने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की मात्रा, क्वांटिटी बताता है। यहाँ मैं संख्या, नंबर्स नहीं बता रही हूँ, मैं बोली हूँ क्वांटिटी बताता है। तो क्या हम क्रिया को, कौन कितना खाया, कौन कितना नाचा, खेला कूदा, क्या
उसको तराजू पे रख के तोलेंगे? नहीं, ये आपको खुद ही फील होता है, पता चलता है। मैं एग्जांपल देती हूँ। कोई लेबर है, मजदूर काम कर रहा है, एक दिन उसने इतना बड़ा दीवार बनाया, दूसरे दिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसने इतना छोटा सा दीवार बनाया। देख के साफ पता चल रहा है ना कि कल उसने इतना बनाया था एंड आज इसने इतना छोटा बनाया है। मतलब आज इसने कम काम किया है। जैसे एग्जाम्पल, शाम में आप लोग पढ़ने बैठते हैं और मम्मी बगल में बैठी रही तो आपने 4 एक्सरसाइज मैथ्स के बना लिए। एंड नेक्स्ट डे मम्मी को किचन में काम था, मम्मी चली गई एंड आज आपने 2 एक्सरसाइज ही बनाई हैं। ये तो साफ पता चल रहा है ना कि हाँ, आज काम हुआ है लेकिन कम हुआ है। यस, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी? यस। ओके, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। लड़के बहुत शोर कर रहे हैं। यस, बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत साउट कर रहे हैं। अधिक मत सोचो। बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, उसने अधिक खा लिया है। अभी देखिए, परिमाणवाचक का मैं बता रही हूँ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कितना लगा के किया जाता है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछना है कितना। यस, कितना का आंसर मिला। शोर कर रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं। कितना शोर कर रहे हैं? बहुत। सोचो, कितना सोचो, अधिक मत सोचो। बोलने लगा, बोलना इस क्रिया। बोलो लेकिन कितना। यहाँ कितना बोल रहा है बच्चा? थोड़ा थोड़ा, बहुत कम। ये खा लिया, कितना खा लिया? बहुत अधिक खा लिया। तो इसमें कितना लगा के क्वेश्चन पूछना है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना? ये देखिए, आप बच्चे क्लास में शाउट कर रहे हैं एंड टीचर का पारा चढ़ रहा है। यहाँ देखो, ये सोचने में एक साइड दिमाग की बत्ती जलती है, इसका दोनों साइड दिमाग की बत्ती जली हुई है। इसलिए बोल रहे हैं अधिक मत सोचो। यस, इसलिए मैंने ऐसे पिक्चर्स लिए हैं। नाउ एक्टिविटी टाइम। देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन है, विलियम तेज दौड़ता है। यस, दौड़ना इस क्रिया। अभी आपको चूज करना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक और स्थानवाचक। रीतिवाचक में क्या क्वेश्चन पूछना है? कैसे। यस। कालवाचक में पूछना है कब। एंड स्थानवाचक में क्या पूछना है? कहाँ। अब क्वेश्चन पूछिए, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, कब दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है। तो आपको कैसे का आंसर मिला, मतलब ए इज करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी ए को चूज किया, वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, तनिष्क विद्यालय से आ गया। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक और रीतिवाचक। काल में आपको पूछना है कब, स्थान में पूछना है कहाँ, एंड रीति में पूछना है कैसे। यस, आप पूछिए, आ गया, कब आ गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। आपको किसका आंसर मिल रहा है? यस, कहाँ से आया। तो कहाँ से आया? विद्यालय से आ गया। बी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आपने करेक्ट चूज किया है। नेक्स्ट है, मेरा बड़ा भाई मुझसे कम खाता है। खाना इस क्रिया। क्रिया से क्वेश्चन पूछिए, कैसे, कब, कितना, कहाँ, कैसे। यस, काल कब हो गया एंड परिमाण कितना हो गया। कितना खाता है, कम खाता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है, बच्चे चुटकुला सुनते ही जोर जोर से हंसने लगे। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। यस, क्वेश्चन पूछिए और आंसर दीजिए। कैसे, कब, कितना, कहाँ, किसका आंसर मिला? कैसे। बच्चे कैसे हंसने लगे? जोर जोर से हंसने लगे। यस, इसमें नुक्ता लगा हुआ है। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सड़क निर्माण का काम आज ही से शुरू हुआ। परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। कब से शुरू हुआ? आज ही से, तो कालवाचक हो जाएगा। यस, बी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ऋत्विका अपना काम डैश करती है। आपको वर्ड चूज करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ सबसे सुटेबल होगा। ऋत्विका अपना काम जोर से करती है। ऋत्विका अपना काम ध्यान पूर्वक करती है। एंड ऋत्विका अपना काम क्योंकि करती है। आपको समझ आ गया होगा आंसर क्या है। यस, बी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट,
सभी छात्र शिक्षिका की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। क्वेश्चन पूछिए, कालवाचक कब हो गया, कितना हो गया एंड कैसे हो गया। किसका आंसर मिल रहा है? सुन रहे हैं। कब सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं का आंसर मिला, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो सी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड एंड थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।